हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम कंप्लीट जो जीके रहती है हमारी या जीएस रहती है, ठीक है, वो हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जीए भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे आप कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट या जॉब्स अपडेट कोई भी रहते हैं वो टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बात कर रहा है, कौन सी स्टेट में गारो, खासी, जैनिटा ट्राइब्स हैं जो लोकेटेड है? असम, मध्य प्रदेश, मेघालय या तमिलनाडु। ठीक है, तो कौन कौन सी आपसे बात की गई है? गारो, खासी और जैनिटा ट्राइब्स कहाँ पे हैं? ठीक है, तो इधर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जो आपने देख लिए, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय या तमिलनाडु आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आपने सही आंसर बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है जो वो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान से रख सकते हो। उसके बाद जो बहुत सारी हैं, जैसे कि जो बकरवाल ट्राइब है वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, उसके बाद जो तमिलनाडु की कौन सी ट्राइब है? तमिलनाडु की आप याद रख सकते हो, कोटा ट्राइब है। ठीक है, तमिलनाडु की कौन सी ट्राइब है? कोटा ट्राइब है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी ट्राइब है जो ज़्यादा GOND, ठीक है, गोंड हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के साथ साथ जे किसकी भी होती है, झारखंड में भी जे ट्राइब लाई करती है। और झारखंड में और कौन सी ट्राइब है? मुंडा भी ट्राइब है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी कौन सी है? भाईगा से हमारी मूरिया जे भी उधर लाई करती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा, तो असम में कौन सी ट्राइब लाई करती है? असम में हो जाएगी आपकी मिकिर, MIKIR ट्राइब्स। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, तो आपने उन्हें करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी जो सेंसस 2011 का हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 120.8 करोड़ थी इंडिया की पॉपुलेशन, जो सेकंड थी चाइना के बाद। ठीक है, उसके बाद जो सेक्स रेशो थी वो कितनी थी? 940 थी, पर 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करूं, 70.04% था। उसके बाद जो चाइल्ड सेक्स रेशो था 0 to 6 के बीच, वो कितना था? 914 था। ठीक है, और सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की थी? वो थी आपकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और जो लोएस्ट पॉपुलेशन थी वो थी आपकी गोवा की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट था केरला का, लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का। तो इसे भी याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी थी आपकी? 382 जो पर्सन थे पर किलोमीटर स्क्वायर में लाई करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आपने कैपिटल बतानी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है अमरावती की? तेलुगु और उर्दू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो कोहिमा, कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा। तो जो नागालैंड है इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? कोन्याक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपको जो गांधीनगर है। ठीक है, तो गांधीनगर किसकी कैपिटल है आपकी? गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल हो जाती है आपकी गांधीनगर, और जहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी आपकी? गुजराती है। ठीक है, और तो नलोर किसी की भी कैपिटल है जो नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन द सिक्किम? तो सिक्किम की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? सिक्किम की कैपिटल हो जाती है गैंगटॉक। और सिक्किम में आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? हिंदी और नेपाली। तो इनमें से आपने बताना है कौन सी जो उधर स्पीक नहीं करी जाती है। ठीक है, सिक्किम में आपको दिए हुए लैपचा, नेपाली, भूटिया या ओडिया। तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिया जो लैंग्वेज है वो आपकी कहाँ पे बोली जाती है? जो आपकी ओडिया लैंग्वेज है वो उड़ीसा में बोली जाती है। उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द
इंडिया की आपने जो फर्स्ट वुमेन रूलर है वो आपने बतानी है। तो फर्स्ट वुमेन रूलर जो रही थी हमारी वो दिल्ली सल्तनत में रही थी, ठीक है। जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था तो वो कौन सी रही थी आपकी, रज़िया सुल्तान, जो किसकी डॉटर थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश की, रज़िया सुल्तान डॉटर थी, ठीक है, इल्तुतमिश की, और जो स्लेव डायनेस्टी की भी जे रही थी। नेक्स्ट आ गया जो पावर है चालीसा का वो किसने ब्रेक किया था, जो चालीसा था वो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को कंप्लीट उसकी कंस्ट्रक्शन की थी। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, गियाजुद्दीन बलवान ने। जो गियाजुद्दीन बलवान थे उसे ज़िलाल-ए इलाही का टाइटल भी दिया गया था, और इन्होंने ही सिजादा और पाइबोस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच रूलर डायनेस्टी प्रोक्लेम्ड किंगशिप नो किंगशिप, ठीक है। तो कौन से खिलजी रूलर ने, तो सबसे पहले बात करूं जो खिलजी डायनेस्टी है वो आपकी 1290 से लेके 1320 तक चली थी। जो खिलजी डायनेस्टी है वो उसके फाउंडर कौन थे, आपके जलालुद्दीन खिलजी आपके फाउंडर थे। कौन सी डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी के। तो आपने बताना है इनमें से कौन से जो खिलजी के रूलर थे, खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया था किंगशिप नो किंगशिप। तो इसका आपने सही आंसर बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी आपका इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन द टाइटल ऑफ द 1000 दिनारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप बताओगे 1000 दिनारी का जो टाइटल है वो किसे दिया गया है। तो अब जो अलाउद्दीन खिलजी था तो उन्होंने क्या बात की गई थी, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसे भी डिस्कस कर दें। क्या बात करी थी, किंगशिप नो किंगशिप। तो इन्होंने ही क्या इंट्रोड्यूस किया था, दा को भी इंट्रोड्यूस किया था, जो किसका ब्रांड था, हॉर्स का। और चेहरे को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो क्या था, एक सोल्जर का रोल था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही जो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में उसे बिल्ट किया था, ठीक है। और जो मलिक काफूर था वो इनकी आर्मी के चीफ थे, ठीक है, आर्मी के चीफ थे, और उन्हें ही जो 1000 दिनारी का टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन आ गया आपके पास नेक्स्ट, जो है टाइटल ऑफ 1000 दिनारी किसे दिया गया था, मलिक काफूर। जो मलिक काफूर थे वो चीफ थे इनके मिलिट्री के, ठीक है, मिलिट्री के चीफ थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनके बाद जो खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेके 1414 तक चली थी, ठीक है। तो जो तुगलक डायनेस्टी थी वो किसने फॉर्म की थी, गियाजुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गियाजुद्दीन तुगलक ने इसे फॉर्म किया था। तो उसके बाद आ गया गियाजुद्दीन तुगलक के बाद फिर आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो कैपिटल थी वो कहाँ से, दिल्ली से शिफ्ट कर दी थी देवागिरी में, जिसका बाद में नाम बढ़ गया था दौलताबाद। तो इन्होंने ही जो टोकन करेंसी भी इशू करना स्टार्ट कर दी थी। तो दिल्ली से कैपिटल कौन सी सिटी के लिए इन्होंने शिफ्ट की थी, दौलताबाद में, जिसका जो पहला नेम था वो क्या था, देवागिरी। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रीजन, ठीक है। तो आपने बताना है जो क्या था, इब्न बतूता वो क्या थे, एक मार्कोन थे, ठीक है, वो एक ट्रैवलर थे। तो वो कब इंडिया में विजिट करे थे, कौन से रीज़न में, ठीक है। तो वो करे थे मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसका रीज़न था, जिस समय जो तैमूर था वो लेम था टर्किश चीफ का, उस समय जो इंडिया में उसने इन्वेड किया था 1398 में, जब किसका राज था, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो तुगलक के बाद फिर दिल्ली डायनेस्टी में कौन आया, सैयद डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जो मायोपिया है, मायोपिया जो डिजीज़ है किससे कनेक्ट है इनमें से। तो मायोपिया की बात करें, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। जो मायोपिया है वो आपके आई से कनेक्ट है। एक मायोपिया हो जाता है, एक हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, एक प्रेसबायोपिया हो जाता है, एक एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, और एक कैटरेक्ट भी हो जाता है। जब कैटरेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो एक क्रीमी लेयर या वाइट कलर की लेयर आ जाती है आइस पे। मायोपिया की बात करें, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जब भी कोई पर्सन
पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा हो तो वो किसकी वजह से होता है, इसके जो सिलैरी मसल्स होते हैं आई में वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, जो मायोपिया वो किससे कनेक्ट है, आई से कनेक्ट है। जो मायोपिया वो कौन सा लेंस लगाने से करेक्ट होता है, वो होता है फ्रेंड्स आपका कनकेव लेंस लगाने से मायोपिया आपका करेक्ट हो जाता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस होता है, दूर जो दृष्टि दोष होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। और जो मायोपिया वो कैसा करेक्ट होता है आपका, जब आप कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हो विद सूटेबल फोकल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, और जो पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस का आपका ऐसा यूनिट हो जाता है फ्रेंड्स डायोप्टर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान से रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो रैबिस है, तो रैबिस क्या है इनमें से आपने बताना है। हेलमिथिक डिजीज, वायरल डिजीज हो जाएगी, बैक्टीरियल डिजीज या प्रोटोजोअन डिजीज, आपने कौन सी डिजीज बतानी है जो रैबिस है। ठीक है, तो जो रैबिस है तो वो इसके लिए किसकी वजह से होती है रैबिस, वो बात करें। रैबिस एक वायरस है। ठीक है, कौन सा, रैबिस एक वायरस है। तो इसकी वजह से सिम्टम क्या है इसके, जो सीवियर हेड एक होता है, हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, जो अल्टरनेटिव स्टेजेस होती हैं इसकी, जहाँ कोई स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आती है, पैरालिसिस हो जाता है, इस तरह की जो बीमारी रहती हैं वो रैबिस में होती हैं। तो आपने बताना है वो कौन सी डिजीज़ है। तो जो रैबिस होता है वो कौन सी डिजीज़ है हमारी, इधर आपको बताया हुआ है वो रैबिस एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा रैबिस का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरल डिजीज़ इस करेक्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इस हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ एटमॉस्फेयर को हीट करता है किसकी वजह से, ड्यू टू बड़ी सारी रेस जहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंफ्रारेड रेस इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। IR रेस की वजह से जो क्या होता है एटमॉस्फेयर पे जो हीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो भोपाल में फैक्ट्री सेटअप था वहाँ से जो क्या निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट निकलने की वजह से वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो पोल्ट्री यूनिट है, तो पोल्ट्री यूनिट में द फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कास्ट किसकी, फीड की, चीक्स की, ट्रांसपोर्टेशन या मेडिसिन। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फीड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस सेशन में बस इतना ही।